अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो नाजरीन, वक्तन फ़वक्तन हम सब उदासी, मायूसी और बेजारी में मुब्तला होते हैं। अमूमन ये अलामात 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाती हैं और हमारी ज़िंदगियों में इनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कभी ये उदासी किसी वजह से शुरू होती है और कभी किसी बगैर वजह के भी शुरू हो जाती है। आम तौर पर हम खुद ही इस उदासी का मुकाबला कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा दोस्तों से बात करने से ही ये उदासी ठीक हो जाती है और किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन तिब्बी एतबार से उदासी उस वक्त डिप्रेशन की बीमारी कहलाने लगती है जब उदासी का एहसास बहुत दिनों तक रहे और ख़त्म ही ना हो। उदासी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो कि ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामूलात इससे मुतासिर होने लगे। जी नाजरीन, तो हम सुनते हैं और देखते भी हैं कि हर दूसरा बंदा कह रहा होता है कि आई एम सो डिप्रेस्ड और मैं बहुत डिप्रेशन का शिकार हूँ। तो डिप्रेशन का शिकार जो होता है बंदा, उसे कोई सुनने वाला चाहिए होता है। तो अगर कोई आपको इस तरह का अपने आसपास कोई भी बंदा नज़र आता है तो आप उसे सुने। आप उसे ना ही डांटें और ना ही उसे गुस्सा करें, बल्कि उसे सुने और उसकी कैफियत को समझने की कोशिश करें। जी नाजरीन, तो डिप्रेशन में कैसा महसूस होता है ये देख लेते हैं। डिप्रेशन की बीमारी की शिद्दत आम उदासी के मुकाबले में जो हम वक्तन फ़वक्तन फ़ील कर रहे होते हैं उससे कहीं ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा भी होती है और गहरी होती है। इसका दौरानिया भी आम उदासी से काफ़ी ज़्यादा होता है और महीनों तक चलता है। कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जिससे पता चलता है कि इंसान जो है वो डिप्रेशन में है या नहीं है। अगर आप भी इस तरह के मसाइल से 2-4 हैं तो आप भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप देखकर अपने आप को जज कर सकते हैं कि आइदर यू आर डिप्रेस्ड और नॉट। तो हम अगर थोड़ा सा सैड भी फील कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि मैं बहुत डिप्रेस हो गई हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपके साथ कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो डिस्कस कर लेती हूँ, तो वो देख लेते हैं। यही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हर जो भी मरीज़ हो, यानी कि जो भी डिप्रेस पर्सन हो, उसमें जो है ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं, यानी कि सारे अलामात जो हैं वो मौजूद हों। लेकिन अगर आप इनमें से 4 जो मैं अभी आपको साइंस और सिम्टम्स बताने वाली हूँ, अगर इनमें से 4 साइंस भी आपके अंदर मौजूद है ना, तो इसका मतलब है कि आप इस मर्ज से 2-4 हैं, तो आपको जो है वो कंसर्न करना चाहिए डॉक्टर से। किस तरह से आप कोप अप कर सकते हैं वो भी फर्दर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिप्रेशन एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इलनेस बनता जा रहा है, बिकॉज डिप्रेशन हम देखकर हमें महसूस नहीं हो रहा होता। हंसते, वो कहते हैं ना कि हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सही। तो देख लेते हैं जी साइंस क्या है। हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादातर उदास रहना, अफसरदा फील करना, देन जिन चीज़ों और कामों में आपका पहले बहुत ज़्यादा दिल लगता था, दिलचस्पी होती थी, उनमें अब आपका दिल ना लगना, किसी भी चीज़ में आपको मज़ा ना आना। तो उसके बाद है हमारे पास जिस्मानी और ज़हनी कमज़ोरी जो है वो फ़ील करना, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करना, या फिर आप कोई मुशक्क़त नहीं कर पा रहे, आपका जहन जो है, माइंड जो है वो आपका सोच नहीं पा रहा, कोई किसी काम करने की हिम्मत नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा आप थका फ़ील कर रहे हो, रोज़मर्रा के कामों में या बातों पर जो है तवज्जो ना देना, आपकी रूटीन पूरी तरह से डिस्टर्ब आपको फ़ील हो कि आप जो डेली पहले काम करते थे वो अब आप नहीं कर पा रहे हो, या करना चाह रहे हो बट आप उन पे तवज्जो नहीं दे पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो। देन आप अपने आप को औरों से कमतर समझने लगते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है डिप्रेशन का पॉइंट है कि अगर आपको लगे कि मैं इस हर बंदा आपको खुद से अफजल फील होने लगे और आपको कमतरी का एहसास होने लगे, तो ये जो है डिप्रेशन का मेन जो है आपके पास सिम्टम है। तो खुद एतमादी जो है इसमें कम हो जाती है, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ बिलीफ जो है वो कम होने लग जाता है और आपको लगता है कि मैं तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकता, खुद को बिल्कुल बेकार और नाकारा समझना। माजी के यानी कि पास्ट की जो छोटी छोटी आपकी बातें हों, अगर आपसे पास्ट में कोई भी आपका पास्ट किस तरह का गुजरा है, क्या है, तो अगर आपके पास इस तरह की कोई मेमोरीज़ हों, कोई बातें हों माइंड में, और आप सारी बातें सोचें और फिर हर चीज़ का ब्लेम अपने आप को ही देते रहें, अपने आप को फजूल और नाकारा समझते रहें, हर बात में खुद को गलत समझते रहें, आइदर यू आर राइट बट फिर भी अगर आप गलत खुद को समझ रहे हों, तो ये जो है आपके पास डिप्रेशन का एक मेन सिम्टम है।
उसके बाद है मुस्तकबिल से मायूस हो जाना, यानी आपको फ्यूचर जो है उसमें कुछ भी नज़र ना आ रहा हो, आप सोच रहे हो कि क्या होगा फ्यूचर में, क्या नहीं होगा, मतलब बिल्कुल अपसेट हो जाना फ्यूचर के बारे में सोच के। दैन खुदकुशी के ख्यालात जो है वो आना, या फिर ट्राई करना कमिट करने की सुसाइड। तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये डिप्रेशन ज़ाहिर करती हैं। देन आपकी जो है नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाना, यानी कि आपको इंसोम्निया की शिकायत होने लगना कि आपको रात में नींद नहीं आती है, ये प्रॉब्लम होने लगना। देन आपको भूख वगैरह ना लगना, आपकी जो एपेटाइट है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाना, आपको खाना पीना अच्छा ना लगे। अगर आपको भूख मतलब बिल्कुल भी ना लगे, आप पूरा दिन भी कुछ खाए बिना गुजारें, तो ये भी आपके पास डिप्रेशन में जो है, डिप्रेशन के साइंस एंड सिम्टम्स में जो है वो शामिल होता है। तो इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात करना है। आप इन पॉइंट्स में से अगर इनमें से कोई भी आपके पास अगर पॉइंट है तो आपको बहुत ज़्यादा ही अपने आप पर तवज्जो देनी है। देन मैं आपको बताती हूँ नाज़रीन कि डिप्रेशन क्यों हो जाता है। बाज़ औक़ात हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं पर हमें पता नहीं होता कि डिप्रेशन की वजह क्या है, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। तो बाज़ लोगों में डिप्रेशन की कोई ख़ास वजह नहीं होती और कुछ लोगों में जो है वो ख़ास वजह होती है। जैसे कि बहुत से लोग जो हैं वो उदास रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अपनी उदासी की कोई वजह समझ ही नहीं आ रही होती, इनके बावजूद भी डिप्रेशन जो है वो इतना शदीद हो जाता है कि इन्हें इलाज की और किसी की हेल्प की यानी ज़रूरत पड़ रही होती है। मामलाते ज़िंदगी अगर हम देखें तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मामलाते ज़िंदगी आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। समटाइम्स किसी करीबी का नौज़ुबिल्लाह अगर इंतकाल हो जाता है, उसके बाद किसी की डाइवोर्स वगैरह या जॉबलेस होना या स्टडी में ग्रेड्स वगैरह कम आना, इस तरह की जो छोटी मोटी परेशानियाँ होती हैं, उन परेशानियों के बाद ये होता है कि नेचुरल एक फिनोमिना है कुदरती तौर पे कि इन परेशानियों से बंदा जो है कुछ हफ्ते तक उदास रहता है, परेशान रहता है, उन बातों के बारे में सोचता है। देन उसके बाद जो है सब कुछ नॉर्मल सा फील होने लगता है। मगर अगर आपको जो है काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद भी आप सब भुला नहीं पा रहे हो वो सारी बातें, और वही बातें आपको बार बार उदास कर रही हैं और उन बातों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप डिप्रेशन की बीमारी का जो है वो शिकार हो और इस तरह से आप जो है डिप्रेशन में चले जाते हो। तो उसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम तन्हा हो, हमारे पास कोई ना हो, दोस्त ना हो, आप किसी से अपने दिल की बात शेयर नहीं कर सकते, किसी के साथ अपने प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस नहीं कर सकते हो, तो आप ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हो, या हम बहुत ज़्यादा जिस्मानी थकन फील कर रहे होते हैं। इन सूरतों में डिप्रेशन की बीमारी जो है उसका होने का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा जिस्मानी बीमारियाँ जो हैं, जिस्मानी तौर पर आप ख़ुद को बहुत ज़्यादा इल फील कर रहे होते हैं। जिस्मानी तौर पर बीमार लोग जैसे कि जिनमें डिप्रेशन होने का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि ये बीमारी ऐसी भी हो सकती है जो ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो, मसलन कैंसर हो या आपको हार्ट का कोई मसला हो, या ऐसी भी हो सकती हैं जो कि बहुत लंबे अरसे से चलने वाली तकलीफ़दा बीमारी हो, जैसे कि जोड़ों की तकलीफ़ है या सांस की आपको मसला है लाइक अस्थमा वगैरह, या नौजवान लोगों में जो है वायरल इन्फेक्शन कोई भी हो, फ्लू वगैरह, या फ्लू के बाद भी समटाइम्स जो होता है वो डिप्रेशन होने का चांस होता है। अगर आपको फ्लू जो है वो बहुत ज़्यादा अरसे के लिए आपका अगर चल रहा है। उसके अलावा डिप्रेशन इस तरह से भी हो सकता है कि आप डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि डिप्रेशन आप अगर आप यंग हो या फिर आप छोटी आपकी एज है तो आपको डिप्रेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन जो है वो किसी भी वक्त किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है, मगर बाज़ लोगों पर जो है वो डिप्रेशन होने का ख़तरा और लोगों से ज़्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि हमारी शख्सियत भी होती है और बचपन के हालात और तजुर्बात भी होते हैं। लाइक आप अभी जिस स्टेज में हैं, तो आप अगर पास्ट आपका बहुत ज़्यादा मतलब अजीब गुजरा है, आपके पास में कोई ऐसी बात हुई है जो आपको मतलब आप अगर सोचते हैं तो आप पूरी तरह से अधूरे फील करते हैं, या कुछ इस तरह का आपके ज़िंदगी में कुछ हो के गुजरा है, तो फिर इस तरह की जो है आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा बातें असरअंदाज करती हैं और फिर आप जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जी साइंस हैज़ प्रूवन, और जी रिसर्च से ये बात प्रूव हुई है कि ख़वातीन में जो है वो डिप्रेशन होने का इम्कान जो है वो मर्द हज़रात से ज़्यादा होता है, यानी कि लेडीज़ जो हैं वो डिप्रेशन को ज़्यादा जो है वो फेस करती हैं, बिकॉज़ लेडीज़ छोटी छोटी बातों का दिल पर फ़ौरन ले लेती हैं, तो इसलिए डिप्रेशन हो जाता है। ओके, उसके बाद जो है वो डिप्रेशन जो है वो आपको ख़ानदानी बीमारी डिप्रेशन को हम कह सकते हैं। अगर आपके ख़ानदान में कोई इस तरह का बंदा है, लाइक आपके पेरेंट्स में से कोई है जिसको डिप्रेशन की बीमारी है, तो फिर डिप्रेशन होने का ख़तरा जो है आपके अंदर जो है वो आम लोगों से ज़्यादा है। 8% जो है आपका चांस जो है वो डिप्रेशन होने का ज़्यादा है।
ठीक है जी, उसके बाद हम देखते हैं कि डिप्रेशन में आप अपनी मदद किस तरह से कर सकते हैं। तो आप अपनी जज्बाती कैफियत जो हैं आप उनको राज ना रखें। अगर आपने कोई बुरी बात या बुरी खबर सुनी है अगर अपना मतलब कोई भी आपकी करीबी कोई इस तरह की बात है तो आप अपने किसी करीबी बंदे के साथ शेयर कर लें। आपका कोई फ्रेंड हो, कोई पार्टनर हो या फिर आपके पेरेंट्स अगर आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे शेयर करें, उन्हें बताएं कि आप किस तरह की आपके अंदर फीलिंग्स हैं, क्या आप फील कर रहे हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग्स हैं तो आप सैड जो है अपनी उनसे डिस्कस कर सकते हैं। रोने का दिल करता है कभी तो रो लेना चाहिए और इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए जिससे जो है आपका दिल का बोझ जो है वो हल्का हो जाए। इट्स गुड एक्सरसाइज कह सकते हैं डिप्रेशन को कम करने की। और इसके अलावा आप अगर टायर्ड बहुत ज़्यादा फील करें तो आप एक्सरसाइज करें या फिर आधा घंटा जो है आप डेली जो है वो वॉक करना स्टार्ट कर दें। देन आप जिम ज्वाइन कर लें, आपकी सेहत भी बेहतर होगी इससे। आप थक जाएंगे तो आपको नींद ऑब्वियसली अच्छी ही आनी है, तो आपका इंसोम्निया का प्रॉब्लम जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और आप जब बॉडी से एक्टिविटी करवाएंगे तो फिर आपको ज़ाहिर सी बात है कि भूख भी लगेगी, तो आपका जो एपिटाइट का प्रॉब्लम था वो होने लग जाएगा, स्टेबलाइज होने लग जाएगा। और आपका जो माइंड है वो भी बिज़ी रहेगा, तो आपके पास जो नेगेटिविटी के सारे ख़यालात आते हैं वो नहीं आएंगे। उसके बाद आप जो है वो ताज़ा फूल और सब्जियां जो हैं उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लाइक आप फ्रेगनेंस अगर आपको जो भी पसंद है तो आप वो इस्तेमाल करें, अपने रूम में रोज़ वगैरह रख दें, तो इससे जो है आपका डिप्रेशन का चांस जो है वो कम हो जाता है। दैन जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं हमारे पास, आप उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करें, जो कि आपके बॉडी के वाइटामिन वगैरह जो सारी कमियां होती हैं वो पूरी कर देता है। देन आपकी नींद की वही प्रॉब्लम है, जब आप एक्सरसाइज करेंगे बॉडी के साथ तो आपकी नींद जो है वो आपको आना स्टार्ट हो जाएगी। और जो आपकी डिप्रेशन का मेन कॉज है, अगर आपको पता है कि आपको इस वजह से डिप्रेशन हो रहा है तो आप जो है उसको गौर करने से उससे गुरेज करें कि आप उस बात को ज़्यादा से ज़्यादा गौर ना करें जी। देन उसके बाद है, अगर आप इस वीडियो से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है और अगर आप लग रहा है आपको फील हो रहा है कि यू आर डिप्रेस्ड, तो आपको मायूस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप जिस तजुर्बे से गुज़र रहे हैं इससे और लोग भी गुज़र चुके हैं और एक ना एक रोज़ आपका डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। चाहे आपको कोई भी अभी कैसा भी लगता हो, किसी भी स्टेज पर आप हों, कुछ भी आपको फील होता हो, बट आपको मायूस नहीं होना, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो आपका एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इस तरह की जो सारी एक्टिविटीज़ मैंने आपको वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह देन आप जो है डिप्रेस्ड को जो है वो ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं कि साइकोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। देन एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो है आपको कंसर्न करके डॉक्टर से फिर ही यूज़ करनी है, बिकॉज साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे मेडिसिन के होते हैं, तो आपको उस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है जी, आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप भी इस मसाइल से दो चार हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आप सबके लिए आसानी होगी।